Hello friends, I am Amit. In the last video we have seen the difference between ethics and morality और इस वीडियो में हम एथिक्स का लॉ के साथ रिलेशन है उसका परीक्षण करने वाले हैं। तो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। एथिक्स टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक। और दूसरी तरफ लॉ क्या होता है? लॉ एक ऐसी डिक्री है, ऐसी कमांड है, ऐसा आदेश है जो किसी सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है और उस आदेश का पालन सभी लोगों को करना पड़ता है। ये आदेश अगर कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो पार्लियामेंट दे सकती है, और यदि कोई कहीं मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे कोई राजा आदेश दे सकता है। ठीक। लेकिन जैसे हम आदेश की बात करते हैं तो आदेश में एक कंपल्शन का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, मतलब हमको आदेश का पालन करना है और ये ऐसा आदेश हमको ऊपर से दिया गया है। ठीक। लेकिन मॉरलिटी या एथिक्स की जो बात है उसमें वॉलंटरीनेस होती है। इसका मतलब होता है कि वो किसी ने आदेश नहीं दिया है, वो हमारे अंदर से फ्लो कर रहा है और हम वॉलंटरीली किसी सोसाइटी के नॉर्म्स को अधेयर कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कंपल्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स एथिकल वैल्यूज में नहीं होता है। दूसरा, लॉ को अगर आप वायलेट करते हैं तो आपको नेसेसरी पनिशमेंट मिलता है। इट मीन्स पनिशमेंट इज द नेसेसरी आउटकम ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ एथिकल वैल्यूज को वायलेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको पनिशमेंट मिले ही। आपको एथिकल वैल्यूज को वायलेट करने पर पनिशमेंट तभी मिल सकता है जब वो एथिकल वैल्यूज लॉ के द्वारा बैक हो जाती है या उसको लॉ का सपोर्ट होता है। ठीक। लॉ क्या होते हैं? लॉ जस्ट या अनजस्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं। जस्ट मतलब न्यायपूर्ण, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण। जैसे रॉलेट एक्ट 1919, ठीक, जिसके अगेंस्ट में पूरे भारत में आंदोलन हुआ था। और दूसरी तरफ जो होता है जो एथिक्स होता है वो हमेशा इंसान को जस्टिस सिखाता है, हमेशा सही चीजें करने को बोलता है और गलत चीजें करने से वो मना करता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस लॉ और एथिक्स में क्या होता है। तो हम लॉ और एथिक्स के बीच के रिलेशन को या लॉ और मॉरलिटी के जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सारे लीगल क्लेम्स है या जो सारे लॉ है, जो सारे आदेश है दैट आर पास्ड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, क्या वो सारे एथिकल होते हैं? ठीक है। मतलब लॉ जो है, सारे के सारे लॉ एथिकल होने का मतलब है, अगर इसको वेन डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट किया जाए तो लॉ जो है वो छोटे सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रीन सर्कल एथिक्स का है। मतलब पूरे के पूरे लॉ जो है वो एथिक्स के परव्यू में आते हैं। एथिक्स जो है सारे के सारे लॉ को रेगुलेट करता है। ठीक। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर ऑल शब्द का हमने इस्तेमाल किया तो उसमें एक्सेप्शन का रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी चर्चा की थी कि रॉलेट एक्ट 1919 के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। वो जो लॉ था उसने सिविल लिबर्टीज को पूरी तरीके से छीन लिया था भारतीयों की, और लिबर्टी जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का और किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही मूलभूत अधिकार है, और इसलिए इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। ये लॉ कंप्लीटली अनजस्ट था। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रेजिम था, उन्होंने ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में बहुत सारे काले कानून बनाए थे और उन्हीं के विरोध में महात्मा गांधी ने वहां पे कई बार आंदोलन भी किया था। तो इसका मतलब होता है कि लॉ जो होता है वो एथिक्स के अगेंस्ट में जा सकता है। मतलब व्हाट इज एथिकल कैन नॉट बी डिसाइडेड कंप्लीटली बाय द लॉ। मतलब आप लॉ ब्रेक करके भी आप एथिकल काम कर सकते हो। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें साल्ट लॉ जो है वो महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो क्या महात्मा गांधी एथिकल थे या अनएथिकल थे? महात्मा गांधी का काम जो है वो कंप्लीटली एथिकल था। क्यों एथिकल था महात्मा गांधी का काम? क्योंकि लॉ जो होता है वो अनजस्ट हो सकता है। अनजस्ट मतलब लॉ, ऐसा लॉ जो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। जो इक्वालिटी पे बेस्ड ना हो, जो जस्टिस पे बेस्ड ना हो, जो लिबर्टी पे बेस्ड ना हो, और इन मौलिक मानवीय मूल्यों के अगेंस्ट में कोई लॉ बनता है तो बिल्कुल अनजस्ट होता है। उसी तरह अपार्थाइड रेजिम के जो लॉ है, स्लेवरी को सपोर्ट करने वाली जो लॉ है, या आप बोलिए कि सती प्रथा का समर्थन करने का कोई अगर लॉ बन जाए तो वो लॉ इनइक्वालिटी और जस्टिस के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। इसलिए ऐसे लॉ को, ऐसे लीगल चीजें जो है उनको आप एथिकल चीजें नहीं बोल सकते हैं। तो
नॉट ऑल द लॉ आर एथिकल। ठीक, और जब सभी लॉ एथिकल नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि उनका वायलेशन भी कोई गलत चीज़ नहीं होती है। अब सवाल उठता है कि क्या सभी एथिकल चीज़ें लीगल होती है? तो ये भी अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मज़े की बात है कि इसका आंसर भी नहीं है। सभी लीगल चीज़ें जो होती है एथिकल नहीं होती और सभी एथिकल चीज़ें लीगल भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी अनाथालय में पैसे डोनेट कर रहे हो तो ये किसी एथिक्स या ये किसी लीगल बुक में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप ऐसा करते हो। कल हमने एक और एग्जांपल दिखा था कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो और किसी को आप किसी बेगर को आप खाने की चीज़ दे देते हो या फिर उसको कुछ रुपए दे देते हो, तो ये किसी रूल बुक में या किसी कानून की किताब में लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मॉरली सही काम कर रहे हो। मतलब ये जो एक्शन है, ये एक्शन जो है वो कानून के परव्यू से, उसके दायरे से बाहर है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी एथिकल चीज़ें वो लॉ के अंदर में आती है या लॉ सभी एथिकल चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, तो फिर क्या एथिक्स और लीगल इश्यूज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है? दोनों क्या एक नदी के दो किनारों की तरह है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते? तो ये भी रिलेशन जो है वो गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो बेसिक सोर्स है मॉरलिटी का वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही वेलफेयर स्टेट का जो है वो प्रिंसिपल दिया गया है। वेलफेयर मतलब लोगों का वेलफेयर और स्टेट मतलब अथॉरिटी। तो ये अपने आप में ऐसा फ्रेज है जो ये सजेस्ट करता है कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में दिए गए हैं, और इस संविधान में जो डीपीएसपी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये स्टेट को लॉ बनाने के लिए एक तरीके के एथिकल वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे जो लॉ है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं, और अगर वो कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत भावना के अगेंस्ट में होता है तो वो लॉ जो होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट अनजस्ट बोल के रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लॉ और एथिक्स एक दूसरे के एकदम अपोजिट है या एक दूसरे के एकदम नदी के दो किनारों की तरह है। तो लॉ और एथिक्स में एक्चुअल रिलेशन क्या है? कभी कभी एथिक्स जो होता है वो लॉ के डोमेन में घुस जाता है और लॉ कभी कभी एथिक्स का पालन करते हैं, लेकिन कंप्लीटली लॉ जो होते हैं वो एथिक्स नहीं है, और कंप्लीटली हम ये भी नहीं बोल सकते एथिक्स जो है वो लॉ है करके। ठीक है, तो समटाइम्स एथिक्स एंड लॉ कोइंसाइड्स। इसका मतलब क्या हो कि जैसे आप विमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम विमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, पंचायती चुनाव में विमेनों को रिजर्वेशन देते हैं, हम डाउरी उन्मूलन की बात करते हैं, दहेज प्रथा की उन्मूलन की बात करते हैं, या जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं बैकवर्ड तबकों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मॉरलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब ये सारी चीज़ें इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है, किसी एक विशेष वर्ग को दूसरे वर्ग के शोषण से बचा रही है, और ये जो है लॉ के द्वारा बैक भी की हुई चीजें हैं। मतलब इक्वालिटी का प्रिंसिपल मूलभूत मानवीय मूल्य है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तो उल्लेखित किया गया है। इसको लागू करने के लिए कई टाइप के कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, और रिजर्वेशन की भी कमोबेश यही स्थिति है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समटाइम्स एथिक्स and a law coincides, but that does not mean that all ethical values are legal values and all legal values are ethical values। ठीक, तो ये एथिक्स और लॉ के बीच में रिलेशन है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।